दिस इज विहान। फ्रेंड्स, अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चाहे मैं बात करूं बीएड एंट्रेंस की, जेबीटी टेट की या फिर टीजीटी कमीशंस की, फ्रेंड्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका फॉर्मेट क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पूरे लेक्चर्स को अच्छे से देखना, क्योंकि अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस रीड कर लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी से तो यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और अगर आप क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर अपनी सरकारी जॉब बिल्कुल पक्की करने के लिए, तब यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। प्रोफेशनल्स के अंडर कोर्सेज चल रहे हैं, आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले और आप एक बेटर प्रिपरेशंस के साथ जा सकते हैं। पूरी जानकारी व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं हिमाचल के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे मैं बात करूं बीएड एंट्रेंस या फिर जेबीटी टेट या फिर कमीशंस के लिए, सिंपली यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। लेकिन व्हाट्सएप करते समय फ्री टेस्ट और आपका अपना एग्जाम जरूर मेंशन करें, जिससे हमारी टीम को पता चल जाता है कि आप कौन से एग्जाम के लिए फ्री टेस्ट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है। मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति की अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों, यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हुई है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रख लेना इस बात को कि 2016 की यहाँ पर क्वेश्चन में पुटअप हुआ है, क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, टीएसआर सुब्रमण्यम ने नई शिक्षा नीति पर मई 2016 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ये लाइन मैं आपको क्यों याद करवा रहा हूं, क्योंकि जब बाद में कस्तूरी रंगन जी का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगी तो थोड़ा सा क्वेश्चंस वहाँ पे मॉडिफाइड होता है। ठीक है, तो आप साथ साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, 2016 वाली बात अगर क्वेश्चंस में की जाएगी तो याद रख लेना, टीएसआर सुब्रमण्यम ने नई शिक्षा नीति पर मई 2016 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद कस्तूरी रंगन जी ने 31 मई 2018 में इस रिपोर्ट को जमा किया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा सुब्रमण्यम और कस्तूरी रंगन जी के बारे में। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेट श्री टीएसआर सुब्रमण्यम। फ्रेंड्स, सुब्रमण्यम पूर्व कैबिनेट सचिव, नई नीति शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके आधार पर मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के मसौदे के लिए कुछ इनपुट तैयार किया था। दोस्तों, हुआ क्या था कि टीएसआर सुब्रमण्यम ने नई जो शिक्षा प्रणाली थी, नीति थी, 2016 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद कस्तूरी रंगन जी ने 31 मई 2018 में इस रिपोर्ट को जमा किया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर जब बात की जाएगी, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा 2017 में समिति का गठन किया गया था। ठीक है, आपका एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस बन सकता है कि किसने किया था। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको और कंसेप्ट क्लियर करवा दे तो यहाँ पर पहली जो शिक्षा नीति थी कब आई थी, 1968 में आई थी। ठीक है, दूसरी जो शिक्षा नीति थी दोस्तों वो आई थी 1986 में राजीव गांधी के टाइम पे। पहली जो शिक्षा नीति थी वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आई थी और दूसरी राजीव गांधी नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत 2017 में नई शिक्षा नीति तैयार की गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और शिक्षा पर नई नीति का पूरा जो स्ट्रक्चर था, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर की जब बात आ जाएगी तो जो कमेटी थी उसके जो प्रमुख थे वो कौन थे, कस्तूरी रंगन जी थे। ठीक है, ये याद रख लेना। कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए या फिर अदर क्वेश्चंस के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप बेस्ट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं और किसी भी तरह से सरकारी सीट हासिल करना चाहते हैं या सरकारी जॉब हासिल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे एनईपी 2020 में वर्तमान 10+2 प्रणाली को एक नई पाठ्य चर्चा
पाठ्यचर्या संरचना द्वारा प्रस्थापित किया जाना है। ये जो नया जो स्ट्रक्चर्स की बात हुई है, ये क्या चीज़ है दोस्तों? ठीक है, आपने कंसेप्ट रीड किया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 5+3+3+4। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ही यूनिक है और आपके एग्जाम में थोड़ा सा बन सकता है। 5+3+3+4 का कंसेप्ट आपको याद करके चलना है। एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में वर्तमान 10+2 प्रणाली को क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के अनुरूप एक नई 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना द्वारा प्रस्थापित किया जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने एनईपी को सबसे पहले यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सबसे पहले अपनाया है? तो याद रखना वो हिमाचल प्रदेश ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ा सकेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चंस के ऊपर या फिर इस कंट्रोवर्सीज के ऊपर बहुत लोगों की अलग अलग राय भी रही है और थोड़ा ये हाईलाइटेड भी रहा था ये न्यूज़पेपर में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आपको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सी आंसर बिल्कुल सही होगा, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में के तहत मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में कम से कम ग्रेड 5 तक पढ़ाना, किसी भी छात्र पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। ठीक है, यानी कि दोस्तों 5वीं क्लास तक यहाँ पर बात हुई है, क्षेत्रीय और उस लोकल लैंग्वेज में पढ़ा सकेंगे, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश तो इंग्लिश ही बोलनी, हिंदी तो हिंदी बोलनी। ठीक है, लेकिन 5 तक यहाँ पर ये कर दिया है कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा स्टार्टिंग में इस लैंग्वेज को प्रेफर करता, अपनी लोकल लैंग्वेज को, तो वहाँ पर टीचर उस चीज़ को पढ़ा सकेंगे। ठीक है, यानी कि प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष एकीकृत बीएड होने जा रही है? यहाँ पर डिग्री की बात हुई है बीएड की। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर निकल के आएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों अगर आपको और भी बाकी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टेस्ट, मॉक टेस्ट, ठीक है, नोट्स, एमसीक्यूज, रिपीटेड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज के साथ साथ टॉप 10 मैगजीन्स क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2030। फ्रेंड्स 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रही है, इसके अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित मसौदा यानी कि स्ट्रक्चर एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे? अब देखिए यहाँ पर बात हुई है 2017 की, मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया ये चीज़, 2016 2017 का कंसेप्ट। ठीक है, सुब्रमण्यम और कस्तूरी रंगन जी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको क्लियर आउट कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको सही आंसर मालूम होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। फ्रेंड्स काफ़ी प्रख्यात वैज्ञानिक थे ये कस्तूरी रंगन। अध्यक्षता में जून 2017 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए समिति का यानी कि कमेटी का गठन किया गया था, जिसने 31 मई 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 प्रस्तुत किया था। ये याद रखना कि किसको किया था, मानव संसाधन और विकास मंत्री द्वारा ही 2017 में इस कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, फुल चांसेस है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? अब दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा जीडीपी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कितना, अगर इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है तो परसेंटेज तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ऑप्शन नंबर डी की सही होगा, यानी कि 50%। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की 2020 के अकॉर्डिंग उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाना है। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। एनईपी 2020 के अनुसार एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा में अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। फ्रेंड्स एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग
उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों केवल इतने ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए थे। फॉर मोर क्वेश्चंस आप सिंपली व्हाट्सएप करिए, पूरा का पूरा पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे मैं बीएड एंट्रेंस की बात करूं या फिर जेबीटी, टैट, कमीशन, टीजीटी, आर्ट्स वगैरह सब कुछ। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करिए। पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं लेक्चर्स के साथ साथ, अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए लाइक करंट अफेयर्स वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पोल क्वेश्चंस, टेलीग्राम ग्रुप्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि पढ़ना सिर्फ वही है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।